नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर क्रिस्टल बॉल रीडिंग फॉर यू गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, यानी कि अगर आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है और आप इस सिचुएशन के बारे में इन डेप्थ अभी क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं। ओके, सो जब तक मैं सेटअप प्रिपेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। एंड प्लीज़ ये रीडिंग तभी देखिए जब आप श्योर हैं कि कोई तीसरा इंसान आपके कनेक्शन में इन्वॉल्व है। सिर्फ डाउट के बिहाफ पर इस रीडिंग को मत देखिएगा। चलिए लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी और इस सिचुएशन की एनर्जी आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसी है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने इंट्यूटिवली आप लोगों के लिए आज एमेथीस्ट क्रिस्टल बॉल जो है वो चूज़ किया है आपकी रीडिंग के लिए, विच इज़ ऑलरेडी एन इंडिकेशन, जो अपने आप में एक इंडिकेशन है डिवाइन की तरफ से कि आपके पर्सन के और जो थर्ड पार्टी हैं इवन उनकी एनर्जी भी क्योंकि यहाँ पे आएगी, तो जो माइंड है बेसिकली तीनों का वो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्लानिंग गोइंग ऑन। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के सिचुएशन में आपको और आपके पर्सन को स्टक करने के लिए, आप लोगों को किसी तरीके से फंसाने के लिए, कई लोगों के सिचुएशन में जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी हैं, वो जैसे मकड़ी का जाला बुनते हैं ना, वैसे कुछ सिचुएशन चल रही है। सी दैट इज़ अ कन्फर्मेशन। आई विल क्विकली चेंज दिस कैंडल। यस, सो जो थर्ड पार्टी हैं आपके सिचुएशन में, वो आपको और आपके पर्सन को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं समहाउ। तो ये चेतावनी है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा बच के आपको चलना है। यू हैव टू कीप योर आईज, योर ईयर्स ओपन, यू हैव टू ऑब्जर्व एवरीथिंग। हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए जो भी आपके आसपास में चल रही है। आंखें बंद करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी सिचुएशन के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको और आपके पार्टनर को दोनों को अपनी इंट्यूजन के ऊपर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। हर उस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करना है जो आपसे कही जा रही है। कई चीज़ें ऐसी हैं आप लोगों के सिचुएशन में जो आपको पूरी तरीके से सच महसूस हो रही हैं कि नहीं यही सच है, यही सच है, और वो बात या वो एक पर्टिकुलर चीज़ सच नहीं है। सच उसके एकदम ऑपोजिट होगा जो निकल के आएगा कुछ टाइम के बाद में। मैं देख रही हूँ अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि थर्ड पार्टी जो भी है वो कब बैक ऑफ करेंगे, तो ये पर्सन बैक ऑफ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं फ़िलहाल। इनके जो इमोशंस हैं या इनकी जो एनर्जी है वो बहुत डीपली कनेक्टेड दिखाई दे रही है इस सिचुएशन से, आपके पर्सन से। एंड दे आर थिंकिंग कि अगर ये बैक ऑफ करते हैं या अगर ये अपने आप को डिटैच करते हैं इस सिचुएशन से, तो ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे। एंड सम हाउ थर्ड पार्टी बहुत बुरी तरीके से आपके पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट भी दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी स्टिकी, चिपकू सी एनर्जी भी मुझे लग रही है थर्ड पार्टी की, कि शायद आपके पर्सन जो है वो इस सिचुएशन से अपने आप को हटाना भी चाह रहे हैं लेकिन हटा नहीं पा रहे हैं। बट यहाँ पे 80% मिस्टेक मुझे आपके पर्सन की भी दिखाई दे रही है, राइट। अगर आप लोगों का कनेक्शन एकदम परफेक्ट होता, या क्योंकि ये सच है, इसमें प्लीज़ हर्ट मत होइएगा या माइंड मत कीजिएगा। कनेक्शन के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं हो, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर ये कनेक्शन इतना ज़्यादा प्रॉपर, इतना परफेक्ट होता तो इसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कभी होता ही नहीं, राइट। या अगर आप बाद में आए हो इनकी लाइफ में और थर्ड पार्टी की प्रेजेंस जो है वो पहले से थी इनकी लाइफ में, तो इनका और थर्ड पार्टी का कनेक्शन अगर इतना मजबूत होता तो आप कभी बीच में नहीं आते, राइट। सो ये पर्सन थोड़े से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो व्यक्ति हैं वो लाइफ में डामाडोल हो जाते हैं जल्दी से, और मे बी इनकी जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं इस टाइम पर, जो इनके योग चल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, और लाइक इनका जो लक फैक्टर है वो ख़राब चल रहा है। अभी जो कुछ भी ये सोच रहे हैं वैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं।
इनका कनेक्शन इनकी फैमिली के साथ में, इनके लव्ड वंस के साथ में ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन मुझे सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इनको, आप इनको यहाँ से खींच रहे हो, दूसरा वाला पर्सन इनको दूसरी डायरेक्शन से खींच रहा है, और इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा बॉदर करने लगी है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन दिस पर्सन वॉज इन्जॉइंग दिस अटेंशन। कुछ समय पहले तक इस इंसान को ये अटेंशन, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बैलेंस सा लग रहा था और इस चीज़ को ये काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। बट अभी ऐसा हो रहा है कि ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली एक बहुत केओटिक सिचुएशन में, एक टर्मोइल में इनको फंसा दिया है, एंड दे आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। आई कैन सी साइक्लोन्स ओवर हियर। ये साइक्लोन कैसे, ये बवंडर जैसे ना, मन के अंदर इमोशंस के बवंडर, थॉट्स के बवंडर, जिनका कुछ आउटकम नहीं निकल पा रहा है। दैट साइकिल इज़ गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड इट इज़ नॉट एंडिंग एनीवे। इवन इसका अंत इनको नहीं दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। आप शायद काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कब ये सिचुएशन ख़त्म होगी, और ये सिचुएशन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिस पर्सन इज़ टेस्टिंग योर पेशेंस, मतलब बिल्कुल आपके सब्र का इम्तिहान ले लिया गया है। चीज़ें सुलझेंगी, कुछ बहुत अगली चीज़ें भी आपके सामने निकल के आ सकती हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी ना लगें। व्यूअर्स, मैं आपके लिए कह रही हूँ, तो अपने मन को आपको बहुत ज़्यादा पक्का करके चलना है, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस सिचुएशन। मुझे यहाँ पे दो लोगों के रास्ते भी बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने बहुत लंबे समय तक आपको एज एन ऑप्शन रखा है, या और आप जानते भी हो कि यू आर बीइंग ट्रीटेड एज एन ऑप्शन, बट आप भी बैक ऑफ नहीं कर पा रहे हो। सब कुछ जानते हुए भी आप, ऐसा लग रहा है, पीछे नहीं हट पा रहे हो, आप बैक ऑफ नहीं कर पा रहे हो। एंड दिस इज़ वेरी इवन मोर हर्टफुल, कि मतलब चीज़ें जानते हुए भी आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो उस डायरेक्शन में। तो ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है, बट अगेन दिस इज़ टेम्परेरी, इट इज़ जस्ट अ फेज़। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। चीज़ें जो है वो सेटल डाउन भी होंगी। हो सकता है कि अभी नेगेटिव एनर्जी बहुत हाई है आप लोगों के कनेक्शन में। चीज़ें वैसी नहीं है जैसा कि कोई अपनी लाइफ में जीना चाहता है, ऐसी लाइफ नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होगा। गॉड विल नेवर अबैंडन यू, गॉडेस विल नेवर अबैंडन यू। महादेव जो हैं वो जल्दी से आपकी सारी समस्याओं का हल करेंगे, जल्दी से आपको परेशानियों से बाहर भी लेकर के आएंगे। जर्नी आपकी, मैं देख रही हूँ इस व्यक्ति के साथ में, बहुत कठोर, बहुत टफ जर्नी रही है, और आगे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलने वाला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में भी देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। एकदम ऐसी जर्नी नहीं है इस पर्सन के साथ में कि बिल्कुल सब कुछ ड्रीम लैंड और फेरी लैंड जैसा हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, किसी नॉर्मल कनेक्शन में भी नहीं होता है, किसी भी कनेक्शन में नहीं होता है। देर आर ऑलवेज सर्टेन चैलेंजेस। हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ छोटे बड़े चैलेंजेस, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। इस जर्नी में भी होगा। मे बी थोड़ा सा पहले पास्ट में आप लोगों को जितना रहा है ट्रबल, फ्यूचर में उतनी नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी बहुत है। उसके लिए भी आपको अपने मन को प्रिपेयर करना है। बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो मुझे यहाँ पे आप लोगों का दिखाई दे रहा है ना, ईश्वर आपके सामने एक चॉइस रखेंगे जिसमें आपको डिसाइड करना होगा कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है। वेयर डू यू हैव टू मूव, ओके। उस टाइम पे आपको वो डिसीजन आपका होगा, टोटली अप टू यू। उस पर आपकी आगे की डेस्टिनी, आपकी आगे की जर्नी जो है वो डिपेंड करेगी कि आपको इन्हीं के साथ में कंटिन्यू रखना है जर्नी अपनी, जिसमें की कठिनाइयाँ होंगी, जो बहुत इजी नहीं होगी, जिसमें डेली चैलेंजेस होंगे कुछ ना कुछ, या फिर आपको अपना रास्ता जो है वो अलग बना लेना है। तो आने वाले टाइम में ये चॉइस जो है वो आपको दी जाएगी, या आप अपने लिए खुद से ये रास्ता ओपन करोगे, आप खुद से अपने लिए इस चॉइस को ओपन करोगे, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन को बहुत सारे लोग एक बहुत ही शैलो नज़रिए से देख रहे हैं। एक ऊपरी नज़र से आप देख रहे हो। ये सिचुएशन बहुत डेप्थ में है कनेक्टेड, आप लोगों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ में। जैसे आप लोगों ने कई बार रीडिंग्स में देखा होगा कि थर्ड पार्टी, जैसे दो लोग हैं, दो लोगों की एनर्जी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहती है, पास्ट लाइफ जर्नी है या व्हाटएवर, है ना। यहाँ पे आप तीनों की जो एनर्जीज़ हैं वो पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं, एंड वो चलता ही जा रहा है। आप लोगों को किसी एक को लेसन मिलता है, फिर दूसरे को नहीं मिलता है,
सो ऐसे आप तीनों का ही बर्थ ऐसा लग रहा है मुझे 2-3 बार एक साथ में होता चला जा रहा है, हुआ है पहले भी। मे बी रिश्ते अलग होंगे, मे बी सिचुएशन अलग होगी, बट प्रॉब्लम्स रही हैं। वो प्रॉब्लम्स आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी अपनी तरफ से। आपको ये देखना है कि इस सिचुएशन में आपका डीपेस्ट फियर क्या है। ये आपके लिए स्पिरिचुअल होमवर्क हो सकता है एक। अगर ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है आप लोगों के साथ में, तो जो गाइडेंस आ रही है, जो काम आप अपने ऊपर कर सकते हो, आपको ये देखना है कि आपका सबसे डीपेस्ट फियर क्या है जो इस सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। क्या आपको इस पर्सन को खोने का डर है? क्या आपको थर्ड पार्टी से हारने का डर है? क्या आपको लाइफ में अकेले रह जाने का डर है? क्या है आपका फ़ियर, क्या है? उस फ़ियर को एक्नॉलेज कीजिए, उसको एक पेज पे लिखिए, उसको एक्नॉलेज कीजिए पहले तो अपने डर को, कि क्या है मेरा डर, क्या मेरी कमज़ोरी है, क्योंकि आपकी कमज़ोरी की वजह से आप इस लूप में फंसे हुए हो। फिर आप देखिए कि आपको कैसे उससे बाहर निकल के आना है, कैसे अपने उस डर को आप अपने सिस्टम से रिलीज़ कर सकते हो। मोस्टली जो हमारे फोबियाज़ और फियर्स होते हैं हमारे मूल आधार चक्र में, हमारे रूट चक्र में लोकेटेड होते हैं। उसके बाद में आप अपने रूट चक्र की हीलिंग कर सकते हो, आप अपनी ग्राउंडिंग कर सकते हो, आप अफर्मेशंस, स्पेल्स और बहुत सारी तरीके की हीलिंग्स और मोडालिटीज़ हैं जो आप खुद से भी कर सकते हो। आपको किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है टू इरेडिकेट दिस फियर कम्प्लीटली फ्रॉम योर ऑरा एंड योर माइंड। अपनी लाइफ से पूरी तरीके से वो जो एक बड़ा डर है जिसकी वजह से आप इस साइकिल में फंसे हुए हो, उसको आप निकाल दो। इसमें हिम्मत लगेगी, ये आसान काम नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की खिल्ली लोग बहुत आसानी से उड़ा लेते हैं, लेकिन जब खुद पे कुछ काम करना होता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के साथ में, इट इज़ अ वेरी टफ जॉब, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर आप अच्छी इंटेंशन के साथ में कर रहे हो तो मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ आपको डेडिकेशन भी चाहिए, यू शुड बी डिटरमाइंड, आपकी डिटर्मिनेशन भी होनी चाहिए कि अगर आपने रोज़ डिसाइड किया है कि आपको रोज़ इतने बजे एक पर्टिकुलर अफर्मेशन बोलनी है, एक पर्टिकुलर थॉट में आपको अपने आप को लेकर के जाना है, तो वो आपको रोज़ाना करना है जब तक आप अपनी लाइफ में चेंजेस ना देखने लगें, बदलाव आते हुए ना देखने लगें। और कोई भी रेमेडी आप करते हैं उसको कम से कम 40 दिन ज़रूर कीजिए, 40-41 दिन ज़रूर कीजिए, तभी उन 40-41 दिन के दौरान आपको फ़र्क दिखेगा, या उसके बाद में आपको धीरे धीरे चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, डिपेंडिंग कि आपका ऑरा कैसा है, आपकी रिसेप्टिविटी कैसी है, राइट। सो ये गाइडेंस भी बहुत ही ज़्यादा सटीक गाइडेंस भी गाइस आप लोगों के लिए निकल के आई है। जो लोग चाहते हैं कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आएँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन कब ख़त्म होगी ये सवाल तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अपने एंड से आप इस सिचुएशन को कैसे ख़त्म कर सकते हो अपनी तरफ से, आप अपने पार्ट में क्या कर सकते हो, वो ये चीज़ है कि आप अपने डर को समझिए और उसको अपनी लाइफ से हटाइए, ठीक है। फ़िलहाल गाइस आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई रियली होप कि इससे आपकी कुछ मदद हुई हो। जाते जाते लाइक दे दीजिएगा। मेरा एनर्जी एक्सचेंज इतना ही है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर, जल्दी टैरो कार्ड रीडिंग भी मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूँगी। एंड होपफुली अभी तक कैंडल वैक्स रीडिंग पोस्ट कर चुकी होंगी, अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।